हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसका जो पीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम 2020 के सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। और आज हम टेस्ट नंबर 9 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर कौन है प्रेजेंट में। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तीसरा प्रश्न देखिए कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह जो प्रतियोगिता है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020, ये प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और इस वर्ष जो है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगर बात करें कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा पीटी 2020 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया जो है एक हम लोग टेस्ट भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप भी भाग लीजिए और अपना स्कोर जो है उसमें कमेंट करके बताइए कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो हैं खुद से स्वयं करे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है उसका आइडिया लगेगा। तो देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है। तो सबसे पहले जानिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। नाना शंकर सेठ जो हैं यह एक उद्योगपति और शिक्षाविद थे। और याद रखिएगा, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम रखा गया है संभाजी महाराज के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न कि मार्च 2020 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले जो वित्त सचिव थे वो थे राजीव कुमार, लेकिन अब बन गए हैं अजय भूषण पांडे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर की समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जानिए कि यह इंडेक्स जो है जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है और इसमें भारत जो है इस वर्ष 46वें स्थान पर रहा था। पिछले वर्ष जो है भारत रहा था 47वें स्थान पर। पहले स्थान पर इसमें है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए, बिमस्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए फ्रेंड। इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 6 जून 1997 में। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका नाम उनको याद रखने के लिए कि कितने देश जो हैं इसके सदस्य हैं। तो इसमें का जो लेटर है उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। याद रखिएगा। तो इसका जो शिखर सम्मेलन होगा 5वां वो होगा श्रीलंका में। अगर बात करें चौथा कहाँ हुआ था, तो चौथा काठमांडू में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और श्रीलंका के कोलंबो में होगा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 वुमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है। तो ये शामिल की गई हैं इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये और कट दीजिए, इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर। तो सही आंसर ऑप्शन ए
ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बात करें राजकुमारी अमृत कौर कौन है, इंदिरा गांधी तो आपको पता होगा। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये स्वतंत्र भारत के पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से जो है वी प्रवीण राव को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 11 नंबर देखिए किसे गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न जो है कल का सेशन में हम लोगों ने कवर किया था, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं प्रश्नों को इसलिए शामिल करता हूँ प्रीवियस जो हमारा लेक्चर का, ताकि रिवीजन आपका हो सके। तो आप कमेंट करके बताइएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। भारतीय सेना द्वारा कोरोना वायरस को कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले बताइए कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है अभी, तो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और भारतीय सेना ने कोरोना वायरस को कम करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते जो है इसको लॉन्च किया था। 13 नंबर देखिए कि कौशल सतरंगी योजना, कौशल सतरंगी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर और कौशल बनाने के लिए यह योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर आता, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो सबसे पहले जानिए इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले स्थान पर जो है इसमें कौन सा देश रहा है, फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान जो इसमें रहा है 144वां रहा है। पिछले वर्ष भारत का स्थान जो था 140वां था। तो भारत 4 अंक फिसल करके 144वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में कौन सा देश भाग नहीं लेने का ऐलान किया है। तो आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2021 में अब होगा, और इसमें भाग नहीं लेने का ऐलान किया है कनाडा ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर देखिए कि हाल ही में मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो मेरापे ज्वालामुखी जो है इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, और यह ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। कहाँ है, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है। तो देखिए पहली महिला बन गई है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली। तो ये है माफ़ कीजिएगा इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हीथर नाइट। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये इंग्लैंड की हैं, याद रखिएगा। कहाँ की हैं, इंग्लैंड की है हीथर नाइट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरबीआई ने मुरली कृष्णन को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो मुरली कृष्णन को जो है साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है आरबीआई ने। और ध्यान रखिएगा साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थ्रिसूर है। थ्रिसूर कहाँ है, केरल है में है। कहाँ है, थ्रिसूर में है। थ्रिसूर कहाँ है, केरल में है। 19 नंबर है कि माई काउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। माई इनकाउंटर्स, माफ़ कीजिएगा, माई इनकाउंटर्स बना लीजिए, इन पार्लियामेंट। तो माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट्स पुस्तक के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीडी महाजन को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रश्न को भी हमने कल वाले वीडियो में कवर किया था। तो अभी तक 2 प्रश्न हो गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। और पहले प्रश्न में मैं आपसे पूछा था तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर का नाम, तो आप ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। 21 नंबर है कि जन सेवक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए जन सेवक योजना जो है ये शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, और इसका जो उद्देश्य है इसके तहत जो है राज्य के विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी नागरिकों तक की जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। और कर्नाटक के जो सीएम हैं वो हैं वीएस येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट कौन सा राज्य रहा है।
तो देखिए सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और इस वर्ष जो इसका थीम स्टेट रहा था वो रहा था हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के माफ़ कीजिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और 100% LPG कनेक्शन देने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किनके नाम पर करने का निर्णय लिया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर भारत सरकार ने अब रख दिया है सुषमा स्वराज के नाम पर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सुषमा स्वराज भारत की पूर्व जो है विदेश मंत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पैरा ओलंपिक अध्यक्ष के रूप में, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं दीपा मलिक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आपको याद भी होगा कि पिछले वर्ष यानी कि 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 25 नंबर है कि पहले जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन किया गया, यह किन दो देशों के बीच को संबंध बढ़ाने में आयोजित किया गया? तो देखिए पहला जो है जेरूसलम मुंबई ये महोत्सव, इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया। और ये जो है भारत और इजराइल के बीच को संबंध को बढ़ाने के लिए इसको आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का दूसरा संस्करण 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। बिमस्टेक के बारे में हमने अभी चर्चा किया है कि इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें टोटल 7 देश इसके सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? ढाका में है। और इसमें जो है इस वर्ष 2 देश भाग नहीं लिए हैं इस अभ्यास में। कौन कौन से देश हैं? तो वो हैं थाईलैंड और भूटान। ये भी आप ध्यान रखिएगा, थाईलैंड और भूटान। केवल 5 जो देश हैं ये आपदा प्रबंधन अभ्यास में भाग लिए हैं, बाकी 2 देश जो हैं थाईलैंड और भूटान, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा गोवा में जो होगा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा और इसका शुभंकर जो है वो है रूबीगुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। याद रखिएगा। और ये गोवा का राजकीय पक्षी भी है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। याद रखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? कमेंट करके बताइए। और अभी अभी यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं बताइएगा। यहाँ के राज्यपाल भी बताइएगा कि किनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना दूत किसको नियुक्त किया है? तो सद्भावना राजदूत किसको नियुक्त किया है? भारतीय ओलंपिक संघ। और देखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट हैं। और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना राजदूत बनाया गया है सौरभ गांगुली को। और सौरभ गांगुली जो है ये BCCI के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 29 नंबर देखिए डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए ये दिया जाएगा गीता सेन को। और उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के अधिकारों, यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रदान किया जाएगा। डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि बैंकर मैगजीन ने सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक के लिए किसे चुना है? तो सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक के लिए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को चुना गया है। याद रखिएगा शक्तिकांत दास को। 31 नंबर देखिए कि मिशेल ओबामा को उनकी कौन सी पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं बार बार कह नहीं पाता हूं, मैं आपको समझाने में लग जाता हूं तो दिमाग से मेरे हट जाता है। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए कौन सी पुस्तक है जिसके लिए मिशेल ओबामा को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये है बिकमिंग। याद रखिएगा ये पुस्तक पूछा भी जा सकता है कि बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा मिशेल ओबामा। सारे पुस्तक जो हैं ये मिशेल ओबामा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है? तो इंद्र जो है देखिए इसमें इंद्र में
IND से इंडिया हो गया और RA से रसिया हो गया। तो ऐसे आप याद रखिएगा। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ हाल ही में यहाँ के जो अभी राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा, राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू किया है। ये शुरू किया है किसने? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और बताइए कि जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिए कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर की हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए पहली शब्द इसमें लगा हुआ है। तो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में चुनी गई हैं VS वीरलक्ष्मी। और कहाँ की हैं ये? तमिलनाडु की। याद रखिएगा तमिलनाडु में ये चुना गया है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु के CM और गवर्नर का नाम अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए। 36 नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करके बताना है इसका। तो 4 प्रश्न मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उससे रखा हूँ। आप लोगों ने सजेशन में लिखा भी था कि प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनके भी प्रश्न को आप शामिल कीजिए ताकि रिवीजन हो सके। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने जो है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के हेतु पंचवटी योजना शुरू की है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो 10वां वीडियो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला वीडियो जो होगा करंट अफेयर का 10वां वीडियो होने वाला है। हम लोगों ने 9 वीडियो को कवर कर लिया है और शायद आपको 6 तक PDF भी मैंने दे दिया है, 6 या 7 तक मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको PDF भी टेलीग्राम पर दे दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग को PDF नहीं मिला है, PDF आपको आज कल में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।